नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की 10+2 एग्ज़ाम और ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इट मीन्स इसका सिलेबस क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो देखिए, एसएससी एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपना सिलेबस कवर करती है और उस टॉपिक में उस सब्जेक्ट में इंग्लिश को भी कवर किया गया है। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। वोकेबलरी सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और जो लैंग्वेज पार्ट है उसको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में जो वोकेबलरी का सेक्शन है, जिसमें कि हम जो वर्ड मीनिंग्स होती हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले जो वोकेबलरी क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाता है, जिसको हिंदी में एक शब्द समूह बोलते हैं। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आएंगे। अब वोकेबलरी सेक्शन से जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस आएंगे वो जनरली कोई ऐसी वर्ड मीनिंग से आएंगे जिसको सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अनुसार वहाँ पर आपको वर्ड को लिखना होगा, फिल करना होगा कि किसी सेंटेंस के अर्थ में कौन सा वर्ड उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करता है। तो सही शब्द का चयन आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स में, वो भी वोकेबलरी से रिलेटेड होगा। इसके बाद देखिए, वोकेबलरी सेक्शन में आपको सिनोनियम एंड एंटोनियम्स मिलेंगे। इट मीन्स सिनोनियम्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि कोई भी एक वर्ड होगा उसके 3 सिमिलर आपको सिनोनियम्स मिलेंगे, एक ही अर्थ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। जो वर्ड मिलेंगे उनको आपको देखना होगा और एंटोनियम में उसका अपोजिट मिलेगा। तो ये देखिए सिलेबस है, इसको जल्दी से हम लोग गो थ्रू करते हैं। इसके बाद देखिए, स्पेलिंग मिस स्पेल्ड वर्ड। इसका मतलब ये है कि आपको कोई एक ऐसा वर्ड दिया जाएगा, हो सकता है कि आपको कठिन शब्द दिया जाए जो कि स्पेलिंग में स्पेल्ट होगा। मिस स्पेल्ट का मतलब वो गलत तरीके से एक दो वर्ड को गलत लिखकर आपको वो मीनिंग दी जाएगी, उसको आपको सही करना होगा। तो मीनिंग गलत दी जाएगी, उसको आपको सही देखना है, कौन सा विकल्प आपका सही है वो आपको देखना होगा। इडियम एंड फ्रेजेस दिया गया है। इट मीन्स मुहावरे, जो हिंदी में मुहावरे होते हैं उन्हीं को इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। तो इडियम एंड फ्रेजेस आपको याद होना चाहिए कि किसी भी इडियम एंड फ्रेजेस का हिंदी में क्या अर्थ है, और इसको इंग्लिश में आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन जो दिए जाते हैं उसमें किसी भी इडियम फ्रेजेस का क्या सही अर्थ होगा। ठीक है, तो वोकेबलरी सेक्शन में आपको इतने टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका ग्रामर सेक्शन है उससे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, जो ग्रामर सेक्शन है उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब आपका जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनसे रिलेटेड आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। और वो ग्रामर के क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में दिए जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में दिए जा सकते हैं या स्पॉट द एरर के रूप में दिए जा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब ये, कोई आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस की किसी एक वर्ड पर अंडरलाइन होगी, या फिर किसी सेंटेंस के किसी एक हिस्से को, किसी एक पार्ट को गलत तरीके से लिखा जाएगा, उसको ग्रामेटिकली गलत तरीके से लिखा जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनमें गलतियां देकर लिखा जाएगा। तो उसको आपको सही करना होगा या सही से पहचानना होगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, उनमें आपको जो ऑप्शन है वो चुनना होगा। इसके बाद स्पॉट द कॉमन एरर्स। तो मैंने आपको अभी बताया कि कॉमन एरर्स जो है वो किसी सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच की जो गलतियाँ होती हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो स्पॉट द कॉमन एरर्स में आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड एक क्वेश्चंस का प्रकार है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को पुट किया जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड को ब्लैंक कर दिया जाएगा और उसमें आपको ग्रामर के अनुसार किसी वर्ड को फिल करना होगा, जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से से आपको जो गलती है वो करके दी जाएगी, वो आपको सही पता करना है, राइट। इसके बाद ऑल अदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही आपको ग्रामर में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, राइट।
चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रामर सेक्शन है उसमें आपको और किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वोकेबलरी और ग्रामर के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन मिलेगा, राइट। यानी कि अंग्रेजी भाषा है उस पर आपकी किस तरह की पकड़ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक से दिए जाएंगे। आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज को आपको पढ़ना होगा, अच्छी तरह से उसको समझना होगा, और समझने के बाद उस पैसेज के नीचे जो भी दो चार क्वेश्चंस होंगे उनका आपको आंसर देना होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको इसलिए दिया जाता है कि आपको ये समझ में आ सके, या जो एग्ज़ामिनर है उसको ये समझ में आ सके कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, और रीडिंग के साथ साथ जो किसी भी पैसेज को, किसी भी इंग्लिश के पैराग्राफ को कॉम्प्रिहेंड करने की जो स्किल है, समझने की स्किल है, वो क्या है। इसलिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पर इंग्लिश को रीड करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा, या जो भी आपके इंग्लिश की पैराग्राफ है उनको पढ़ना होगा, हिंदी में उनका मतलब समझना होगा, और उसके आधार पर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको आप सही कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्लॉज टेस्ट दिया गया है। किसी भी सेंटेंस को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और उनको सीक्वेंस के अनुसार सही से सेट करना होगा, ठीक है, वो क्लोज टेस्ट में आ जाता है। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो ये आपका एक तरह से ग्रामर का ही क्वेश्चंस होता है, लेकिन उसको लैंग्वेज में भी फिट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से किसी भी सेंटेंस को रीअरेंज करने का एक टाइप है, प्रकार है। और इसी तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कुछ इन तरह के जो टॉपिक हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो टॉपिक हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये एसएससी सीजीएल टियर 2 और साथ ही साथ एसएससी 10+2 एग्ज़ाम या एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश का जो टॉपिक है, इंग्लिश का जो सेक्शन है, उससे किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक दिए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से, इंग्लिश जो ग्रामर का हिस्सा है वो किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।